नहीं था, किसी भी प्रकार का रोग नहीं था। महाराज परीक्षित के राज्य के किसान इंद्र को आदेश देते थे कि मेरे खेत में इस समय में इतनी ही बारिश होनी चाहिए, उनके खेत में उतने समय में उतनी ही बारिश होती थी। समुद्र रत्नों के भंडार किनारे पर लाकर छोड़ देते थे, उसे लेकर पहनने की आवश्यकता थी। सुख समृद्धि छाई हुई थी। अद्भुत राज्य महाराज परीक्षित का। और उस राज्य में एक दिन एक अद्भुत घटना हुई। अद्भुत घटना। एक दिन महाराज परीक्षित दिग्विजय करके, पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य में वापस लौट रहे थे। जब महाराज परीक्षित अपने राज्य में वापस लौटे, तब उन्होंने अपने राज्य में एक अद्भुत दृश्य देखा, जिस दृश्य ने महाराज परीक्षित को चौंका दिया। सूत जी कहते हैं वह दृश्य क्या था? धर्म पदे केन चरण विच्छा यामुशलभ्यगाम पृच्छति समाश्वदनाम विवत्सी मातीव मातरम। महाराज परीक्षित ने देखा कि उसके राज्य में किसी ने एक बैल जानते ना, सांड, उनके राज्य में किसी ने एक बैल के 3 पांव काट दिए थे। बैल के 3 पांव काट दिए थे। यह देखकर महाराज परीक्षित उस रथ से नीचे उतर गए, क्योंकि महाराज परीक्षित के राज्य में आज तक किसी ने मच्छर भी नहीं मारा था। और बैल के 3 पांव को कटे हुए देखा। महाराज परीक्षित रथ से नीचे उतरे और उस बैल के पास गए और कहा कि आपकी ये स्थिति किसने की? किसने आपके ये 3 पांव को काटा है? वो बैल कुछ नहीं बोला। महाराज परीक्षित ने कहा, बोल नहीं सकते तो इशारा करो। जिस किसी ने भी आपके पांव को काटा है उसे मौत के घाट उतार दूंगा, उसे मैं मार डालूंगा। जब बार बार महाराज परीक्षित ने पूछा, तब वह बैल मनुष्य भाषा में बोला। अद्भुत। बैल ने कहा, राजन, हे राजन, आप ये जानना चाहते हो मेरे पांव किसने काटे? तो मैं भी नहीं जानता हूं। सत्य कहूं तो मैं भी नहीं जानता हूं कि मेरे दुख का कारण क्या है। इस संसार में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख आता है वो हमारे ही कर्म का फल है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दुख देने वाले देवता है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे अपने संबंधी ही हमें दुख देते हैं। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया में सुख और दुख कुछ नहीं, ये मात्र हमारे मन की भ्रांति है। वो बैल कह रहा है, सत्य कहूं राजन, मैं ही नहीं जानता हूं कि मेरे दुख का कारण क्या है। आप ही बताइए कि मैं दुखी क्यों। जब ऐसी बात महाराज परीक्षित ने सुनी, महाराज परीक्षित समझ गए कि ये साधारण बैल नहीं है, क्योंकि इनके मुख से धर्म का तत्व निकल रहा है। इस बैल के मुख से धर्म की बात निकल रही है। ये बैल नहीं, ये बैल के रूप में साक्षात धर्मराज खड़े हैं। क्योंकि वक्त तो धर्म का तत्व है। इस दुनिया में जो गलत काम करता है उसे तो पाप लगता ही है, लेकिन गलत काम करने वाले का नाम जो अपनी जबान पर लेता है उसे भी उतना ही पाप लगता है। पापी व्यक्ति की चर्चा करते हैं, उन पापियों की निंदा करते हैं, तो हमें भी उतना ही पाप लगता है। विचार कीजिए भक्तों, सुबह से लेकर शाम तक हम न जाने ऐसे कितने लोगों की चर्चा करते हैं और न जाने कितने लोगों का पाप हम हमारे सिर पर चढ़ाते हैं। और यदि आपको विश्वास नहीं तो अपने जीवन में झांक कर देखिए। आप यदि रोज सुबह जल्दी जगते हो और 16 माला करते हो, और यदि आप किसी की चर्चा करने लगे कि मैं 16 माला करती हूं और वो तो करती ही नहीं है, वो तो सुबह जगती ही नहीं है, कल से तुम्हारी बंद। ये अपने जीवन का बिल्कुल अनुभव है कि दूसरों का दोष देखा
तो हमारा गुण चला जाएगा और दोष हमारे अंदर आ जाएगा। हम यदि दूसरों का दोष देखेंगे तो वो दोष हमारे अंदर आ जाएगा। ये धर्म का सिद्धांत है। इसलिए कभी भी किसी में दोष नहीं देखना चाहिए है? यदि दोष देखने जाएंगे तो ये जगत अपूर्ण है, सबके अंदर दोष है। हमें सारग्रही बनना है, हमें गुणग्राही बनना है, हमें दूसरों में गुण देखना है, हमें यह सीखना है। जब भी हमारे सामने कोई आए तो हमें उसमें गुण देखें। कई बार भक्त में अनेकों निंदा करते हैं कि फलाना भक्त ऐसा है, फलानी भक्त ऐसी है। नहीं हो सकता है, हम मानते हैं कि उसमें दोष है, लेकिन उसमें गुण भी है ना। कम से कम एटलीस्ट 16 माला तो करते हैं, 8 माला 10 माला। दुनिया वाले कुछ नहीं करते हैं, उससे तो ये भक्त बेचारा प्रयास तो कर रहा है। हमें यह सोचकर उनके दोषों को भूल जाना चाहिए और उनके गुणों को देखना चाहिए। यदि आप दूसरों के गुण को देखने लगे तो ये दुनिया आपको बहुत अच्छी लगेगी, और केवल दोष ही देखते रहे तो ये दुनिया में दुख के अलावा कुछ नहीं है। फलाना आदमी ऐसा है, फलाना ऐसा है। कुछ लोग अभी भी बैठे बैठे सोचोगे ये स्पीकर यहाँ के बदले यहाँ रखा, तो तेरा क्या जा रहा है उसमें? न तूने 1 रुपया दिया है, न तू स्पीकर उठाने के लिए आया है। कुछ लोग बस जीवन ही है दोष देखना है। दोष देखने के लिए ही आते हैं, दोष नहीं देखना चाहिए। भागवत में दोष देखने वाले को ऊंट कहा गया है। कुछ समय पहले मैं इजिप्ट गया था, हम लोग ऊंट पर बैठे थे। हम तो बस एक स्वभाव बन चुका है, तो कहीं ना कहीं से भी कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं। आपने ऊंट को देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा कहीं कभी जाकर। ऊंट रेगिस्तान में रहता है, पेड़ के पत्ते खाता है, और ऊंट को वो पत्ता बहुत मीठा लगता है, स्वीट लगता है। बताइए रेगिस्तान में उस पेड़ के पत्ते में क्या मीठापन है? सूखा पत्ता है, लेकिन ऊंट को बहुत मीठा लगता है। वास्तव में वो पत्ता मीठा नहीं है, उस पत्ते के साथ बहुत सारे कांटे लगे हुए होते हैं, और ऊंट जब वो पत्ता खाता है तो वो कांटा भी उसके मुंह में जाता है, और वह कांटा उस ऊंट के मुख में लगता है। ऊंट के मुख में खून निकलता है, और कांटे के साथ वो अपना ही खून खाता है, और लगता है बहुत मीठा है। वो मीठा नहीं, वह स्वयं अपना खून पी रहा है। वैसे ही कुछ लोग दूसरों की निंदा करते हैं ना, तो बहुत मिठास आती है। ले ताली बज रही, ताली मत बजाओ, थोड़ा सोचो। भागवत में बहुत सारे रस का वर्णन किया, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, लेकिन दूसरों की निंदा करने में न जाने कितना बड़ा रस है। भगवान शायद भूल गए उस रस को वर्णन करने में। हम लोग दूसरों की निंदा ईर्ष्या करते समय ही बड़ा आनंद लूटते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि भागवत कथा का प्रारंभ हुआ, रथ यात्रा का अवसर है, किसी को कहो बहुत सुंदर रथ यात्रा है, और लाल गोविंद प्रभु की भागवत कथा सुनने के लिए आओ, अरे तो करते ही रहते हैं, कौन सी बड़ी बात है। नहीं, इस बार बहुत अच्छी कथा है, आप कथा सुनने के लिए, अरे सुनते ही ना, कौन सी बड़ी चीज है। अरे लाल गोविंद प्रभु बहुत अच्छा बोलते हैं, अरे क्या। लेकिन यदि कहा जाए जानती हो लाल गोविंद प्रभु को कल मैंने होटल में देखा, अच्छा है? बिल्कुल कान डबल हो जाएंगे। है? अच्छा बताओ क्या खा रहे थे? है? बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। है? और क्या कर रहे थे बताओ? मैंने बीच पर दिखा रहा, बीच पर। है? बताओ, दूसरों का दोष सुनने में ये कान 10 गुना बढ़े जाते हैं, और दूसरों का गुण सुनने में कोई रस नहीं है। ये हमारी हालत है। लेकिन गुणग्राही बनना चाहिए, दूसरों में गुण देखने का प्रयास करना चाहिए। ये तुरंत नहीं होगा, लेकिन इसका अभ्यास होना चाहिए। है? दूसरों का गुण देखना चाहिए। देखिए लालदास का आंख बंद है, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सो रहा है, हमें यह सोचना चाहिए कि वो ध्यान में बैठे। बिल्कुल भागवत में इतना रस आ रहा है, इतना रस कि वो समाधि में चले गए। हम क्यों गुण दोष देखे भाई उसमें?
देखा ना, अब हिम्मत है लालदास को नींद आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमने उसमें गुण देखा। चैतन्य महाप्रभु ने यही हमको सिखाया है, महाप्रभु ने हमको यही सिखाया। जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती थी, प्रभु हमें भी गुंडीचा मार्जन करना चाहिए, है? जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती थी तो रथ यात्रा के अगले दिन गुंडीचा मार्जन आज भी विश्व में होता है सभी मंदिरों में। जगन्नाथ जी जिस स्थान पर विराजने वाले हैं उस स्थान को साफ किया जाता है, धोया जाता है रथ यात्रा के पूर्व दिन। तो अब महाप्रभु ने ये रथ यात्रा तो युग युग से हो रही थी, लेकिन महाप्रभु तो एक गौड़ीय धारा प्रारंभ किए। रथ यात्रा के अगले दिन महाप्रभु सभी भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त में जगाए, मंगला आरती, सबको उठाए, चलो स्नान करो। सब लोग स्नान किए, स्नान करने के बाद सब लोग खड़े रह गए, सबके गले में एक एक माला डाल दिया महाप्रभु ने, और सबके मस्तक पर चंदन लगा दिया। और महाप्रभु ने बोले, भक्त लोग सोच में पड़ गए कि ये है क्या है? आज महाप्रभु गले में हार डाल रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, बकरे को हलाल करने का तो प्लान नहीं है, उतने में महाप्रभु ने झाड़ू मंगाया। झाड़ू जानते ना, सबके हाथ में एक एक झाड़ू दे दिया। भक्त को तो पता नहीं अब क्या करना है, सबके हाथ में झाड़ू दे दिया और महामंत्र गाते हुए कीर्तन करते हुए गुंडीचा मंदिर में लेकर गए। और उस मंदिर में जाकर महाप्रभु ने सबको आदेश दिया कि यहाँ पर जगन्नाथ जी बैठने वाले हैं, 1 साल से ये मंदिर बंद है, इस मंदिर में बहुत धूल मट्टी लगी हुई है, हम सबको मिलकर इस मंदिर को साफ करना है। तो सभी भक्तों के हाथ में झाड़ू था, सभी भक्त उस मंदिर को साफ करने लगे, झाड़ू हटाने लगे। कुछ लोग होते ना मेरे जैसे आलसी, अब मैं तो नहीं कह सकता हूँ आप जैसे, तो मुझे मेरे जैसे ही कहना पड़ेगा। तो कुछ लोग हो सकते हैं मेरे जैसे आलसी, कुछ लोग तो बड़े भाव से झाड़ू मार रहे थे, लेकिन कुछ लोग आलस कर रहे थे, कोने में जाकर बैठ गए, कुछ लोग सो गए। महाप्रभु ने जब देखा, आज का लीडर यदि देखता तो सीधा जाकर कहते है सो क्यों रहे, चलो साफ करो। महाप्रभु ने ऐसा नहीं कहा। जो आदमी ढीले ढीले झाड़ू मार रहे थे और जो कोने में जाकर सो जाते थे, महाप्रभु उनके पास जाकर दोनों हाथ जोड़ते थे, वाह वाह, आप कितना सुंदर झाड़ू मार रहे हैं। वो तो मारता ही नहीं, मार ही नहीं रहा था, लेकिन वाह कितना सुंदर झाड़ू मार रहे हैं। अरे देखो देखो, आप लोग आओ, सबको बुलाते, देखो। मैं तो आपको निवेदन करता हूं कि आप झाड़ू कैसे मारना चाहिए ट्यूटोरियल क्लास खोलिए और आप सबको सिखाइए झाड़ू कैसे मारना चाहिए। वो आदमी इतना लज्जित हो जाता था, भूमि फट जाए तो अंदर समा जाऊं, बोले इतना सुंदर झाड़ू तो आज तक मैंने नहीं देखा। मैं चाहता हूं आप हमें भी सिखाइए जरा कि झाड़ू कैसे मारना चाहिए। उसकी सारी नींद उड़ जाती थी, सारी आलस चली जाती थी, वो भी झाड़ू मारने लगता था। तो दूसरों के दोष में भी गुण देखना चाहिए, और जब हम दूसरों के दोष में गुण देखते हैं ना, तो व्यक्ति परम प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित के सामने वो बैल मिला, और बैल ने अपने मुख से उसका नाम नहीं लिया जिसने उनके पांव काटे थे। महाराज परीक्षित समझ गए कि ये साक्षात धर्म है, और धर्म के 4 पिलर है, धर्म के 3 पिलर किसी ने काट दिया है। उस समय महाराज परीक्षित वहां आजू बाजू में खोजने लगे, तो एक आदमी राजा का रूप लेकर वहां पर खड़ा था, हाथ में तलवार थी और तलवार से खून टपक रहा था। तुरंत महाराज परीक्षित समझ गए कि इसी व्यक्ति ने इस बैल के 3 पांव काटे हैं। महाराज परीक्षित उस व्यक्ति के पास गए। वो व्यक्ति और कोई नहीं, साक्षात कलयुग राजा का रूप लेकर आया था और उस धर्म के उस बैल के 3 पांव काट दिए थे। महाराज परीक्षित क्रोधित हुए, म्यान से तलवार को खींच लिया, और जैसे ही उस कलयुग को मारने गए, तुरंत कलयुग समझ गया कि ये मुझे मार डालेंगे। दोनों हाथ जोड़कर महाराज परीक्षित के चरणों में गिर गया, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज परीक्षित अत्यंत क्रोधित थे क्योंकि बैल के पांव को काटा था। महाराज परीक्षित ने कहा, क्षत्रिय हूं
और तुम मेरे शरण में आए हो, इसलिए जीवन दान दे रहा हूं, क्योंकि ये क्षत्रिय का धर्म है। लेकिन जहां तक मेरा राज्य है, उस राज्य को छोड़कर चले जाओ। आज के बाद मेरे राज्य में दिखना नहीं। उस कलयुग ने कहा कि राजन, आपका राज्य तो पूरी दुनिया में छाया हुआ है? पूरी दुनिया में आपका राज्य है, आपके राज्य में मुझे कहीं तो स्थान दीजिए, कहीं तो बताइए जहां पर मैं रह सकूं। तब महाराज परीक्षित ने उस कलयुग को 4 जगह पर स्थान दिया। प्राय आप सब लोग इसको जानते ही हैं, ये शास्त्रोक्त बात है। भागवत में वर्णन है कि 4 जगह पर अभ्यर्थी तत्तदा तस्मै स्थानानि कलयेददो धूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र अधर्म चतुर्विधा। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह पर स्थान दिए, उसे अधर्म कहा जाता है। जो व्यक्ति ये 4 कार्य करता है, वहां पर अधर्म का वास है। और वह 4 कार्य क्या है? धूतम माने जुआ, गैमलिंग। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि इसमें कलयुग का वास है। यदि हम जुआ खेलते हैं तो जीवन में कभी सत्य नहीं बोल पाएंगे, असत्य भाषा। तो धूतम, जुआ नहीं खेलना चाहिए। पानम, नशा नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का शराब का नशा, तंबाकू, गुटखा या चाय कॉफी का नशा नहीं करना चाहिए। स्त्रीय, अवैध संग नहीं करना चाहिए, किसी पराई स्त्री के ऊपर अपनी गलत दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। और सुना, अखाद्य वस्तु नहीं खानी चाहिए, मांसाहार नहीं खाना चाहिए, है? और साथ ही साथ प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। तो दूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र अधर्म चतुर्विधा, ये अधर्म के 4 स्थान हैं। एक दिन महाराज परीक्षित मृगया करने के लिए वन में शिकार करने के लिए गए। गर्मी का दिन था, सूर्य तप्त हो रहा था, नीचे से भूमि की गर्मी थी। महाराज परीक्षित को प्यास लग गई, दोपहर का समय था। और उस समय महाराज परीक्षित ने जलाशय, सरोवर, नदी ढूंढा, लेकिन मिली नहीं। वहां निकट बाजू में समीक ऋषि का आश्रम था। महाराज परीक्षित उस आश्रम में गए। जैसे ही आश्रम में प्रवेश किए तो समीक ऋषि ध्यान में बैठे थे। परीक्षित राजा ने सोचा कि अतिथि का सत्कार करना चाहिए। मैं इनके घर पर आया तो ये ध्यान में बैठे हैं, सच्ची में ध्यान में बैठे हैं क्या झूठ मूठ का ध्यान कर रहे हैं? ये देखने के लिए महाराज परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसे उठाकर उस ऋषि के गले में रख दिया। लेकिन समीक ऋषि तो ध्यान में मग्न थे, समझ गए कि वास्तव में ध्यान कर रहे हैं। जल पीकर महाराज परीक्षित वहां से चले गए। लेकिन इस दृश्य को किसी आदमी ने देख लिया और दौड़कर उस समीक ऋषि का एक पुत्र, जिसका नाम था श्रृंगी, दौड़कर यह दृश्य कह दिया कि एक आदमी आया था और उसने तुम्हारे पिता के गले में सांप डाल दिया। अब जिंदा सांप या मरा हुआ सांप ये नहीं बताया। तो अर्ध ज्ञान जो है वो पतन का कारण बनता है। जैसे उस श्रृंगी ने सुना कि उस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में सांप डाला है, तुरंत वह श्रृंगी क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जिस किसी ने मेरे पिता के गले में सांप डाला है, आज से 7 दिन के बाद तक्षक नाग आएगा, उसे डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तुरंत श्राप दे दिया और दौड़कर रोते हुए अपने घर पर आया और देखा कि पिता के गले में मरा हुआ सांप है। पुत्र के रोने की आवाज को सुनकर समीक ऋषि ध्यान से बाहर आए। कहा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तो कहा, पिताजी मुझे ऐसा लगा था कि जीवित सांप आपके गले में है और इसलिए मैंने सांप डालने वाले को श्राप दे दिया। समीक ऋषि ने ध्यान करके देखा तो पता चला कि उनके पुत्र ने इस दुनिया के धर्मात्मा राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। समीक ऋषि ने बहुत अफसोस किया। कहा, बेटा तूने जीवन में बहुत गलत काम किया है।
तो महाराज परीक्षित को श्राप दिया है, जो दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट हैं। जब तक महाराज परीक्षित इस दुनिया में रहते तब तक कलयुग की ताकत नहीं थी कि इस दुनिया में प्रवेश कर सके। लेकिन अब महाराज परीक्षित इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे तो कलयुग का प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग बढ़ेगा, लोगों में झगड़ा बढ़ेगा, एक दूसरे को गाली देंगे, डकैती होगी, चोरी होगी, लूट होगी। समीक ऋषि के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ और भगवान को प्रार्थना करने लगे, प्रभु पुत्र की गलती पुत्र की नहीं पिता की मानी जाती है। सत्य बात है, हमारे संतान यदि कोई गलती करे तो वह संतान की नहीं, वह बाप की गलती मानी जाती है। सेवक की गलती सेवक की नहीं, स्वामी की गलती मानी जाती है। समीक ऋषि ने भगवान को कहा, प्रभु ये मेरे पुत्र की गलती मेरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। और समीक ऋषि ने तुरंत अपने शिष्य को भेजा और कहा, जाओ परीक्षित महाराज के पास और उनको खबर दो कि 7 दिन के अंदर तुमको मरना है, मरने से बचने का उपाय कर लेना। के द्वारा आपको श्राप मिला है, इसलिए समीक ऋषि ने मुझे भेजा है कि आपको 7 दिन के अंदर मरना है, मरने से बचने का उपाय कर लीजिए। भक्तों, भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है। मुझे तो ये कथा आपको संक्षिप्त में बतानी है, लेकिन जैसे ही महाराज परीक्षित ने सुना कि मुझे श्राप मिला है, महाराज परीक्षित के हृदय में प्रसन्नता हुई, आनंद हुआ, क्योंकि बुद्धिमान राजा थे। महाराज परीक्षित ने मन में सोचा कि मेरे से गलती तो हो ही गई कि मैंने उस ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, और अच्छा हुआ मेरी गलती की सजा मुझे इसी जन्म में मिल गई, क्योंकि शास्त्र का सिद्धांत है अपनी गलती की सजा इस जीवन में नहीं भोगतोगे तो मरने के बाद हजारों गुना वह दंड मिलेगा। इसलिए अपने गलती की सजा इसी जन्म में तुरंत भुगत देनी चाहिए। गलती यदि जिस समय पता चल जाए कि मेरे से गलती हो गई, तुरंत प्रायश्चित कर लो, नहीं तो वह इंटरेस्ट की तरफ बढ़ते जाता है। जैसे इंटरेस्ट बढ़ता है ना, ब्याज, और ब्याज का भी ब्याज होता है, वैसे बढ़ते जाता है। इसलिए पता चलते ही तुरंत गलती का क्षमन कर देना चाहिए। और महाराज परीक्षित ने सोचा कि श्रृंगी ने मुझे श्राप दिया है, ये श्राप नहीं, मेरे पर अनुग्रह किया है। भक्तों ध्यान से सुनिए, जब कोई वरिष्ठ भक्त या कोई गुरु हमें डांट देते हैं तो उस समय यह समझना चाहिए कि वह गुरु की कृपा है, वह वरिष्ठ भक्त का अनुग्रह है। क्योंकि गुरु या कोई भक्त हमें श्राप भी देते हैं तो वह श्राप वरदान बन जाता है। बताइए, गौतम ऋषि ने अहल्या को श्राप नहीं दिया होता तो क्या उसको भगवान का दर्शन हुआ होता? भगवान श्री रामचंद्र के चरणों का स्पर्श हुआ होता? नल, कुबेर और मणिग्रीव को नारद जी ने श्राप नहीं दिया होता तो क्या भगवान के आंगन गोकुल में उनका जन्म होता? कभी नहीं। महात्माओं का श्राप भक्तों के लिए वरदान बन जाता है। इसलिए जब कोई वरिष्ठ भक्त गुरु हमें डांट दे तो समझना चाहिए ये कृपा हो रही है। क्योंकि दुनिया में ये मस्का पॉलिश करने वाले तो बहुत मिलेंगे, प्रभु जी आप बहुत महान हो, अच्छे भक्त हो, ये ऐसे बोलने वाले बहुत हैं। और जब कोई ऐसा बोलते ना, समझना चाहिए कुत्ते बिल्ली भौंक रहे हैं, उससे अधिक कुछ नहीं। अपनी प्रशंसा अपने कानों से यदि सुन ली और हम सोचेंगे नहीं ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि मैं ग्रेट हूं, समझो उस दिन से हमारा पतन शुरू हो जाएगा। जिस समय हमें कोई डांटता है समझना चाहिए कि हम पर कृपा हो रही है, हमें वास्तविक प्रसाद मिल रहा है, क्योंकि हमें वही व्यक्ति डांटता है जो हमें प्रेम करता है। दुनिया में हजारों लोग हैं पाप करते हैं, हम बाहर क्यों नहीं डांटते? कोई गुरु बाहर क्यों नहीं डांटता है? उसी को डांटता है जिसे वो प्रेम करता है। और प्रेम की गति जो है ना सांप की तरह टेढ़ी होती है, जिसे समझना मुश्किल। तो महाराज परीक्षित समझ गए कि ये भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा है।
और भगवान जब अपने भक्त पर कृपा करना चाहते हैं तो वो सीधा कृपा नहीं करते हैं, सीधे बांसुरी बजाकर रात को 12 बजे जगाते नहीं हैं, मैं आ गया वैकुंठ से जरा जागो है? भगवान को जब अपने भक्त के ऊपर कृपा करनी होती है, किसी शुद्ध गुरु के माध्यम से, किसी वैष्णव के माध्यम से भगवान कृपा कराते हैं। महाराज परीक्षित समझ गए कि मुझ पर कृपा है, और जैसे ही महाराज परीक्षित को पता चला कि 7 दिन में मरना है, महाराज परीक्षित ने मरने से बचने का उपाय नहीं किया। इतने पराक्रमी राजा थे, यदि चाहते तो मरने से बच सकते थे, मरने से बचने का उपाय कर सकते थे, लेकिन महाराज परीक्षित ने मरने से बचने का उपाय नहीं किया, मृत्यु को सजाने का प्रयास किया, मृत्यु को टालने का प्रयास नहीं किया। इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग, जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं, वो मृत्यु को टालने का प्रयास करते हैं, मृत्यु को टालने। बूढ़े हो जाते हैं तो ऑपरेशन करा के कायाकल्प करा देते हैं, इतना मेकअप करते हैं, अपने शरीर में इतना खर्च करते हैं, बूढ़ा बनना ही नहीं चाहते। मृत्यु को टालने का प्रयास करने वाला आदमी आसुरी प्रवृत्ति का है। इसलिए एक भक्त मृत्यु को टालता नहीं है, मृत्यु को सजाता है, संवारता है। जैसे ही महाराज परीक्षित को पता चला कि मुझे मरना है, उसने सबसे पहले निर्णय लिया। जब पता चला कि मुझे मरना है तो सबसे पहले निर्णय लिया कि मैं घर पर नहीं मरूंगा, मैं बाहर मरूंगा। मरना भलो विदेश में जहां न अपना कोई, माटी खाए जनावरा महा महोत्सव है। कभी भी हमें हमारे घर पर नहीं मरना चाहिए। जिस दिन पता चले कि हमें मरना है तो बाहर कहीं दूर चला जाना चाहिए, और ब्रज वृंदावन जैसा धाम मिल जाए तब तो बहुत श्रेष्ठ है। श्रील प्रभुपाद अमेरिका में थे, पता चला कि वो मरने वाले हैं, तुरंत प्रभुपाद वृंदावन में आ गए। अपने घर पर नहीं मरना चाहिए, क्योंकि घर पर यदि मरते हैं तो अनेक प्रकार की मोह माया आसक्ति में फंस जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि आदमी मृत्यु से झुलस रहा है, घर पर पड़ा है, उसके बच्चे उनकी सेवा करते हैं, भगवान से कहते हैं प्रभु अब इसको उठा लो आप। 2-5 महीने बीतते हैं, उसकी सांसें फूलने लगती हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर कहते हैं बस 4 घंटे बचे हैं, 4 घंटे में ये आउट होने वाला है। तुरंत घर वाले सबको बुलाते हैं, पिताजी आ जाइए, भाई आ जाइए, बहन आ जाओ, बेटे आ जाओ, पूरे परिवार को जमा करते हैं। और बूढ़ा अंतिम समय में भगवान का स्मरण करना चाहता है कि चलो भाई अंतिम समय में भगवान का स्मरण करूं, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम, अंतिम समय में मेरा स्मरण करता है तो वो वैकुंठ में जाता है। ये बूढ़ा भगवान का स्मरण करना चाहता है, लेकिन पूरा परिवार आ जाता है, बेटी तू आई, बेटा तू आया, और बस बेटी बेटे आकर सिर पर खड़े रह जाते हैं। बस उस बेटे को देखकर वो बूढ़ा अपने प्राण को त्याग देता है, अपने बेटे को देखकर प्राण को त्यागता है। गीता में लिखा यम यम वापि स्मरण भावम त्यजंतन्ते कलेवरम, जैसी चीज को स्मरण करके आदमी अपना देह त्यागता है, उसे ऐसा जन्म मिलता है। अपने बेटे को देखकर प्राण त्यागा है तो बेटे का बेटा बनकर आता है। और इसीलिए जब किसी के घर पर बच्चों का जन्म होता है, बूढ़ी औरतें आती है, देखती हैं ये तो बिल्कुल अपने दादा के ऊपर गया है, ये बिल्कुल अपने ग्रैंडफादर के ऊपर गया, वो ग्रैंडफादर खुद आया है, वो तो बेचारा जाना चाहता था वैकुंठ में, लेकिन तुमने जाने नहीं दिया है? उसके सिर के पास, सिर के ऊपर खड़े रह गए, तुम्हारा स्मरण करके गया, तुम्हारा बेटा बनकर आया है? बिल्कुल तुम्हारे ग्रैंडफादर जैसा है। कहती है जो बूढ़ी औरतें होती ना, बुजुर्ग लोग ऐसा कहते हैं। इसलिए मरना भलो विदेश में, मरना ही है तो कहीं दूर मरना चाहिए। महाराज परीक्षित को जब पता चला कि मरना है तो वे निर्णय कर लिए कि मैं बाहर मरूंगा। भक्तों, बहुत सुंदर कथा है। सूरदास जी अपने पद में यह आगे की कथा
बहुत सुंदर रूप से बताते हैं। आइए, अब तक तो भारत में अनेकों क्षेत्र में सुखदेव जी को बुलाता था, लेकिन आज हम हमारे थाईलैंड फुकेट में सुखदेव जी का आवाहन करें सूरदास जी के पद के साथ। या विधि राजा करियो उपाय। सब लोग जानते हैं। या विधि राजा करियो उपाय। राज साज सबही को गारे। राज साज सबही को गारे। महाराज परीक्षित अपने मन में विचार कर लिए कि मैं इस राज्य को छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा। उस समय महाराज परीक्षित ने अपने राज्य को त्यागा। राज्य को त्यागा, अपने राज परिवेश को त्याग दिया, एक वस्त्र कौपीन धारण कर लिए और महाराज परीक्षित अपना राज्य छोड़कर चलने लगे। पुत्र कलत्र देखी सब रोवे। कलत्र देखी सब रोवे। ऐसे ही महाराज परीक्षित अपने राज्य को त्याग कर चलने लगे। उनके पुत्र रोने लगे, पत्नी रोकने लगी कि आप मत जाइए, आप रुक जाइए। पर आज महाराज परीक्षित के हृदय में वैराग्य आ चुका है। भगवान के प्रति अनुराग हुआ, संसार के प्रति वैराग्य हुआ। इस संसार में जीते हुए भगवान को यदि प्राप्त करना है तो संसार को छोड़ना होगा। एक हाथ में कोई तो आवाज करो ना। विशल को नहीं मांगे, छोड़ो को छोड़ो। भगवान को प्राप्त करने के लिए संसार को छोड़ना होगा। आपके हाथ में एक वस्तु है, यदि आपको दूसरी वस्तु चाहिए तो इसको छोड़ना पड़ेगा, तब दूसरी वस्तु हाथ में आएगी। आपको ये भी पकड़ूं, वो भी पकड़ूं, चलिए ये भी पकड़ूं, वो भी पकड़ूं। भगवान चाहिए तो संसार को छोड़ना होगा। महाराज परीक्षित लाखों लाख दास दासी नौकर चाकर राज रजवाड़े सब कुछ त्याग दिए और चलने लगे। नृपति सूर सर के तट कियो स्नान मृतिका महाराज परीक्षित
अपने राज्य को छोड़ दिए और चलकर गंगा के तट पर आ गए। भागीरथी गंगा के तट पर पधारे, गंगा में स्नान किए और गंगा जल को अपने हाथ में लेकर संकल्प किए कि यो संकल्प अन्न जल त्याग्यो। गाय से नहीं कि यो संकल्प अन्न जल त्याग्यो। केवल हरि पद सो अनुराग्यो। महाराज परीक्षित गंगा में स्नान किए और हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प किए कि मेरे जीवन में मात्र 7 दिन बचे हैं और इस 7 दिन में मैं भोजन नहीं करूंगा। आप लोग ने भी लिया है ना 7 दिन का, आप मत लीजिए, आप केवल सुनने का संकल्प लीजिए। महाराज परीक्षित ने संकल्प लिया कि 7 दिन बचा है, इस 7 दिन में अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, भोजन नहीं लूंगा। इस 7 दिन में मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा और 7 दिन में निद्रा भी नहीं करूंगा। 7 दिन अन्न जल और निद्रा त्याग दिए, अनुशन आमरण व्रत धारण कर लिए और संकल्प लेकर महाराज परीक्षित उस भागीरथी गंगा के तट पर विचरण करने लगे। अनेकों लोग महाराज परीक्षित को मिले, दोनों हाथ जोड़कर महाराज परीक्षित सबसे सलाह लेने लगे। मुंडे मुंडे मति भिन्ना, अपने अपने मतांतर के अनुसार कुछ लोगों ने कहा महाराज आप राजा हो, आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, इसलिए आप दान कीजिए। महाराज परीक्षित ने कहा दान करने से स्वर्ग मिलता है, दान करने से पुण्य मिलता है, पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है, लेकिन स्वर्ग में जाकर भी एक न एक दिन इस पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। मुझे ऐसा कार्य करना है कि सदा सदा के लिए वैकुंठ को पा जाओ। बताइए मैं क्या करूं? किसने कहा तपस्या करो, दान करो, होम हवन करो। महाराज परीक्षित को किसी की बात अच्छी नहीं लगी। अंत में महाराज परीक्षित ने अपने मन से निर्णय लिया कि मेरे जीवन में मात्र 7 दिन बचे हैं, इस आने वाले 7 दिन में मैं मात्र भगवान की कथा सुनूंगा, मात्र भागवत कथा सुनूंगा। जैसे ही महाराज परीक्षित ने निर्णय लिया कि आने वाले 7 दिन में भागवत कथा सुनूंगा, यह बात वायु वेग से तीनों लोक में फैल गई। तीनों लोक में फैल गई कि महाराज परीक्षित भागवत कथा सुनना चाहते हैं, निश्चित कोई परम वक्त आएगा, भागवत सुनाएगा। और इस भागवत सुनने के लिए संसार के समस्त ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यों को साथ में लेकर उस गंगा के तट पर प्रकट हो गए। जैसे यहाँ पर कुछ लोग करबी से आए, कुछ लोग हुइन से आए, कुछ लोग कोसमई से आए, कुछ लोग बैंकॉक से आए, वैसे उस महाराज परीक्षित की सभा में इस त्रिभुवन को पवित्र करने वाले तत्रोप जगमुम भुवनम पुनाना, इस भुवंडल को पवित्र करने वाले एक से एक ऋषि मुनि पधारने लगे। अत्रिवशिष्टाधिकत आए, उस महाराज परीक्षित की सभा में भागवत कथा सुनने के लिए एक से एक ऋषि मुनि अपने समस्त शिष्यों को साथ में लेकर प्रकट होने लगे। श्री सूत गोस्वामी कहते हैं कि अत्रि ऋषि आए, वशिष्ठ आए, च्यवन आए, शरदवान आए, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, जय हो। एक से एक ऋषि मुनि आए।
तत्रोप जगमुम भुवनम पुनाना, भूमंडल को पवित्र करने वाले ऋषि मुनि आज स्वयं पवित्र होने के लिए उस महाराज परीक्षित की सभा में यह सोचकर कि हम वहां जाएंगे और 7 दिन भागवत कथा सुनेंगे। कहते हैं अत्रि आए, वशिष्ठ आए, च्यवन आए, शरदमान आए, अरिष्ट नेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र आए, परशुराम आए, उच्च, इंद्र, ब्रह्मद, हिदमवाह, मेधातिथि, देवल, आशीषेण, भरद्वाज, गौतम, पिपलय, पिपलाद, मैत्रेय, और कवश, अगस्त्य, नारद, ऋषि मुनियों की जमात लग गई। महाराज परीक्षित सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम किए, सबको आसन दिए, सबको अपने अपने स्थान पर बिठाए और महाराज परीक्षित सभी ऋषि मुनियों के बीच में खड़े होकर ऐलान करते हैं कि आज तक्षक नाग आए या साक्षात काल भी क्यों ना आए, आज मुझे किसी का भय नहीं है, क्योंकि भागीरथी गंगा के तट पर खड़ा हूं, ऋषि मुनियों के बीच में बैठा हूं, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। लेकिन है ऋषि मुनियों, मैं भगवत कथा सुनना चाहता हूं, गायत्र विष्णु गाथा, आप मुझे भगवत कथा सुनाइए। लेकिन ये ऋषि मुनि कथा सुनाने के लिए नहीं, राज परीक्षित ने कहा कि आप मुझे कथा सुनाइए, तब उस सभा में सन्नाटा छा गया। महाराज परीक्षित के हृदय में शुद्ध इच्छा हुई कि मुझे शुद्ध भागवत कथा सुननी है। इस दुनिया में जब किसी साधक के हृदय में शुद्ध इच्छा होती है, तब उन पर भगवान की कृपा होती है। जब महाराज परीक्षित के हृदय में शुद्ध भागवत कथा सुनने की इच्छा हुई, उसी समय शुद्ध भागवत कथा सुनाने के लिए भगवान के योग से इस पृथ्वी पर स्वतंत्र गति से विचरण करने वाले, दिव्य लक्षण वाले, आत्मराम, आप्तकाम, मुक्तकाम, प्रातः स्मरणीय, परम आदरणीय, भागवत भूषण, भागवत प्रधान, व्यास नंदन, भागवत भास्कर, वैयासकी, परम विरक्त चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हो गए। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। महाराज परीक्षित की सभा में परम विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी आए। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हुए और सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने लगे। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। वैयासकी तुम्हारी जय जय हो, वैयासकी तुम्हारी जय जय हो। सुखदेव तुम्हारी जय जय। लंबे बाल, दिगंबर अवस्था, भगवान कृष्ण के समान दिखाई दे रहे थे, लेकिन इतना दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उस सभा में एक से एक ऋषि मुनि बैठे थे। हजारों वर्ष की उम्र वाले ऋषि जब 16 साल के सुखदेव जी को देखे तो अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। आज फुकेट में सुखदेव गोस्वामी आए हैं, तो अपने स्थान पर सब लोग खड़े हो जाइए और नाचते हुए, गाते हुए सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करिए। मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। कीर्तन में हरि कीर्तन में, कीर्तन में हरि कीर्तन में। भक्तों का मान बढ़ाना हमारे
आप पधारे काज सुधारे, आप पधारे काज सुधारे, अपने चरण से वाला हमारे हर कीर्तन में, अपने चरण से वाला हमारे हर कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हर कीर्तन में, जय हो राधे। प्यासे तुम्हारे दर्शन के, नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन के, इनकी प्यास बुझाना हमारे हर कीर्तन में, इनकी प्यास बुझाना हमारे हर कीर्तन में, चरण धोई चरणामृत पावे, चरण धोई चरणामृत पावे, बेड़ा पार लगाना हमारे हर कीर्तन में, बेड़ा पार लगाना हमारे हर कीर्तन में, आहना मदन गोपाल हमारे हर कीर्तन में, राधे। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, कृष्ण चंद्र भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।